हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल, बहुत ही आसान विधि से आपको समझाने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हम उम्मीद है यदि आपने इस क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से देख लिया तो इस प्रकार के अन्य कोई भी क्वेश्चन को आप 100% आसानी से सोल्व कर पाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन में दिए गए हैं, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा जितने में खरीदा उससे 120 रुपये अधिक में बेचने से उसी लागत का 2/5 भाग लाभ होता है। घोड़े का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य मतलब क्या होता है दोस्तों? क्रय मूल्य। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपने क्या करना होता है कि उसके मेन जो स्टेप जो दे दिए गए हैं, हमको जो चीज़ वैल्यू दी गई है उसको क्या है नोट करना होता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, हमको लाभ दे दिया गया है और उसका कितने प्रतिशत लाभ है भाग में वो दिया गया है। हमको बोला गया है लागत मूल्य। तो दोस्तों मैथ में क्या करते हैं हम, माना कोई भी चीज़ जिसका नहीं पता तो क्या करेंगे, माना क्रय मूल्य x है या विक्रय मूल्य x है, जो भी है हमने यहाँ क्या किया, माना क्रय मूल्य x है। माना घोड़े का क्रय मूल्य x है। ओके दोस्तों, अभी क्या करना है दोस्तों, हमको यहाँ पर क्या लाभ दिया गया है। लाभ कितना दिया गया है यहाँ पर 120 रुपये। यहाँ पर लिखिए लाभ। और दूसरा यहाँ पर एक स्टेप दिया गया है दोस्तों, भाग मतलब 2/5 भाग, या यहाँ पर कीजिए 2/5 भाग। ये लाभ में इंक्लूड दोस्तों, ये 2/5 किसका है दोस्तों? ये होगा दोस्तों क्रय मूल्य का। किस चीज का? क्रय मूल्य का। दोस्तों यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं लाभ के लिए, रुपये दे दिए गए हैं, बट जो प्रतिशत के लिए हमें को क्या दिया गया है 2/5 भाग। तो अब देखिएगा दोस्तों, हम 2/5 को प्रतिशत में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, सिंपल तरीके से दोस्तों। यहाँ क्या कीजिएगा, लाभ प्रतिशत, यहाँ पर क्या कीजिए 2/5 इंटू 100। दोस्तों यदि इस प्रकार से डिवाइड में कोई भी अंक आता है प्रतिशत की जगह, तो आपने क्या करना है, या 1/7 है, 1/5 या कोई भी अंक है उसको 100 से डिवाइड करना है, और जो संख्या नीचे हर वाली उससे भाग दे करके भाग दोगे तो उसको क्या प्रतिशत में वो कन्वर्ट हो जाएगी, कोई भी अंक हो दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 से इसको काटेंगे तो 20 टाइम जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 20। दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा 40%। हम क्या निकालते हैं, लाभ कितना हुआ है दोस्तों, उस व्यक्ति को 40% लाभ हुआ है उस वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर। यही मेन स्टेप है दोस्तों, एक जो मेन पॉइंट है यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करने का। यहीं पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमको क्या है, उसको क्रय मूल्य का 40% क्या है उसको लाभ हुआ है, और वो जो 40% क्या है दोस्तों यहाँ पर 120। समझ आए दोस्तों? जो क्रय मूल्य था उसका क्या है, उसको 40% लाभ प्रतिशत में पूछा जाए तो 40%, और यदि रुपये में पूछा जाए तो 120 रुपये लाभ हुआ। तो यहाँ एक इक्वेशन बनेगी दोस्तों, एक्स किसको माना हमने, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का 40% इक्वल टू 120 है। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य का 40% 120 है। अभी यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको नेक्स्ट स्टेप में एक्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, 40 इंटू 100/100 इक्वल टू 120। इसको इससे कट कर दीजिए, कट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों x बराबर क्या आ जाएगा, x का मान हो जाएगा हमारा 4x/10 इक्वल टू 120। आया दोस्तों समझ में? अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने इस 10 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुणा, और इस 4 का क्या पक्षांतर करेंगे। तो किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगी देखते हैं। क्या पर हो जाएगा, इसलिए x बराबर 120 इंटू 10, इसका मल्टीप्लाई हो गया, और ये 4 को क्या पक्षांतर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड में आएगा। क्यों डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाई के साथ में तो डिवाइड में आ जाएगा। 4 से काटिए 1 टाइम, और ये जाएगा 3 टाइम। ओके दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा हमारा अगला स्टेप, x बराबर 30 इंटू 10। तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों हमारी यहाँ पर, जब 30 इंटू 10 करेंगे तो 300 रुपये। मतलब दोस्तों उस घोड़े का जो क्रय मूल्य था वो 300 रुपये था, तो उस व्यक्ति ने क्या किया 120 रुपये उससे अधिक में बेचा, बट हमको प्रतिशत की जगह क्या दे दिया गया 2/5 भाग। तो दोस्तों उस प्रतिशत का कितना था 40%। मतलब दोस्तों उसका जितना भी क्रय मूल्य था उसका 40% 120 था। तो हमारे यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि 300 का जो 40% क्या है
120 होता है दोस्तों, आप निकाल करके देख लीजिएगा। 300 के यदि आप 40% निकालोगे तो 120 होगा। हमको यही बोला गया था कि क्रैमूल का 20% लाभ हो रहा है, 120 रुपये लाभ हो रहा है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि हमने जो आपको समझाया अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हमने बहुत अच्छी तरह कोशिश की आपको स्टेप बाय स्टेप उस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है वो आपको सिखाने का। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।